दोस्तों आपके घर में लाखों रुपए का बिजली का सामान होता है और कई बार बिजली की स्पाइक यानी कि बिजली कम ज़्यादा इतनी आती है कि आपका जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर आप यह वाली वीडियो देखोगे तो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर मैंने 8 तरह की प्रोटेक्शन जहां पर लगा दी है तो आपका जो बिजली का सामान खराब होने का बहुत कम चांस रहेगा। क्या क्या चीज मैं जहां पर लगाई है वो भी दिखाऊंगा। ये है जी बिजली का मेन बोर्ड जहां पर इनपुट सप्लाई आती है, उसके बाद जो हम अलग अलग सप्लाई यहां से बांट देते हैं। तो अगर आप सही तरह से वायरिंग करवाते हो तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन आकर 2 मिनट में आपका जो कोई फॉल्ट है वो सॉल्व कर सकता है। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए मैं सभी बातें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं जी कि अगर आप नया घर बना रहे हैं या नई वायरिंग करवानी है तो सबसे पहले आप अपने घर में अर्थ जरूर करवाएं जी। अर्थ के लिए दोस्तों ग्रीन तार का यूज किया जाता है, यानी कि एक कोडिंग है इंटरनेशनल कोडिंग। जहां पर भी आपको ग्रीन तार दिखाई देगी तो आपने समझ लेना कि जहां पर अर्थ है। तो मैंने जितनी भी जहां पर सप्लाई बनाई है सभी को अर्थ करने के बाद जहां पर ये बस बार के साथ इसको जोड़ दिया है। ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पर अर्थ प्रॉपर लगा हुआ है। उसके बाद है जी वायर की कोडिंग। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि इसको केबल मार्कर भी बोला जाता है, जो ये नंबर देख रहे हो फेरूल भी बोल देते हैं। ये बहुत सस्ते होते हैं, तो आप ये मंगवा कर जहाँ पर आपके स्विच बोर्ड है वहां पर भी आप ये फेरूल की कोडिंग दे और सेम कोडिंग आप जहां पर भी लेकर आए तो आपको कल को आसानी रहेगी। चाहे आप 30 साल बाद भी अपनी जो वायरिंग को रिपेयर करवा रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों जितनी भी कोडिंग है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। मानकर चले यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 मैंने जहाँ पर कोड डाला है वो मेरा अपना ही कोड है, आप भी रख सकते हो या आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो 0 को मैंने न्यूट्रल रखा है। 1 नंबर जहाँ पर दिया है वो फेज है, जो इन्वर्टर की वायर में फेज रहता है वो 2 नंबर है। 3 नंबर जो हम स्विच से बल्ब चलाते हैं, 4 नंबर फैन के लिए है, 6 नंबर कंसील्ड के लिए है। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई पॉइंट है, ठीक है जी, एसी है या कुछ भी है, उसके लिए आप अलग से कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 से लेकर 9 नंबर तक आपको 1 mm 1.5 mm 2.5 mm सभी के लिए ये वाले जो फेरूल है वो मिल जाते हैं। वीडियो के स्क्रीन के ऊपर भी मैंने लिंक दिया है, वहां से भी आप ये खरीद सकते हैं क्योंकि ये सस्ते ही होते हैं। और साथ ही साथ दूसरा दोस्तों मैंने काम किया है कि जितनी भी मैंने वायरिंग की है सभी में मैंने थिम्बल लगाए हैं, ये वाले। ठीक है जी, थिम्बल लगाने का फायदा ये होता है कि जब हम वायर को टाइट करते हैं तो अगर हम सीधा जहां पर पेच कसेंगे तो जो इसकी वायर है वो दोस्तों टूट जाती है, लेकिन थिम्बल लगाने से वायर टाइट होती है, जिसके कारण आग लगने का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। क्योंकि जब भी आग लगती है तो जो लूज वायर है वहां से ही ये आग लगने के चांस होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि सभी में ये थिम्बल लगाए। जहां पर भी थिम्बल लगाए हैं ये भी देख सकते हो, जहां पर भी ये थिम्बल है और जहां पर ये एमसीबी के अंदर कसे हैं ये भी थिम्बल है। और साथ ही साथ जैसे ये स्विच बोर्ड देख रहे हो जहां पर भी मैंने थिम्बल के साथ ही काम किया है, ताकि कल को कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए। तो जैसे ये स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड के अंदर ये वाला मुझे पता है कि ये 2 नंबर है, इसके अंदर इन्वर्टर का फेज आ रहा है। ठीक है जी, और ये है जी 0 नंबर। हालांकि देख सकते हो आपके दोनों ब्लू कलर की वायर है, लेकिन अब मुझे पता है ना कि इसमें फेज है इन्वर्टर का, इसमें है जी न्यूट्रल, तो मैं कभी भी गलती नहीं कर सकता। तो जैसे ये वाला है जी, इसमें है जी 1 नंबर, तो ये है जी फेज, तो मुझे पता है कि इसमें फेज है। कलर कोडिंग करते समय हमारे पास कई बार कोई तार कम ज्यादा हो जाती है, तो मानकर चले जैसे कि जहां पर आप देख सकते हो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में एक ब्लू वायर भी है, एक ग्रे भी है, ब्लैक भी है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी कोडिंग है वो है जी 0, तो मैंने 0 कोडिंग सभी एक साथ लगा दी, तो जहां पर मेरा ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है जी, इसका ये बेनिफिट रहता है, कल को कोई भी आदमी आएगा तो जहां से वो देखेगा कि कोडिंग क्या है आसानी से वो फॉल्ट निकाल सकता है। तो अब बात करते हैं कि जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि आपके घर में लाखों रुपए का सामान होता है, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या लगाना चाहिए। सबसे पहले जहां से आपकी मेन केबल आती है वहां पर मैंने कैट कैट लगाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। कैट कैट के बाद दोस्तों जो सप्लाई है जहां पर आ चुकी है, तो जहां पर मैंने एमसीबी लगाए हैं, बी रेटिंग है और 32 एम्पेयर का ये डीपी स्विच लगाया है। ठीक है जी, इसका फायदा ये रहेगा ओवरलोड
यानी कि 32 एम्पेयर से अगर ज़्यादा लोड यहाँ पर चलेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। बाई चांस शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी ये ऑफ हो जाएगा। तो दो प्रोटेक्शन हमें जहां पर मिल गई। उसके बाद है जी RCBO, एक RCCB होता है, ये RCBO है। 63 एम्पेयर 30 मिली एम्पेयर का ये RCBO है। इसका फायदा ये रहता है बाई चांस किसी आदमी को शॉक लगता है तो ये दोस्तों शॉक लगते समय ही जैसे ही 30 मिली एम्पेयर का जो करंट है उस आदमी के शरीर में से, बॉडी में से गुजरेगा तो ये वाला जो RCBO है ये ट्रिप कर देगा। ठीक है जी, देखने में ये MCB के जैसा ही है लेकिन इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, ये दोनों ही लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, अब ये होगी हमारी 3 प्रोटेक्शन, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, और ये बाई चांस किसी आदमी को शॉक लगता है उसके लिए। और साथ ही ये इसमें है जी SPD यानी कि कई बार स्पाइक वोल्टेज आ जाते हैं, वो 600 700 1000 2000 वोल्टेज भी हो सकते हैं, तो जो मिली सेकंड के लिए आते हैं और हमारा जो लाखों रुपए का सामान है वो उससे खराब हो जाता है। तो अगर आप ये वाला इसके साथ लगाओगे SPD तो आपका जो स्पाइक से होने वाला नुकसान है वो बच सकता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको अर्थिंग जरूरी है। ठीक है जी, आपको RCCB अकेला भी मिल जाएगा और ये वाला SPD भी अकेला मिल जाएगा, तो इसमें दोनों ही कंबाइन है। तो अभी हमारे पास कितनी प्रोटेक्शन होगी? 2 3 4 तरह की होगी। अब जो बाकी की प्रोटेक्शन है वो है जी इसमें, ये है जी ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज और ओवरलोड, और साथ ही साथ इसमें है जी टाइम डिले। तो 4 प्रोटेक्शन हमें इसमें मिलती है छोटे से डिवाइस में। ये 800 रुपए के आसपास मिल जाएगा। स्क्रीन के ऊपर लिंक चल रहा है, वहां से आप ये मंगवा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि मानकर चले अभी देखें कि 240 वोल्टेज अभी इनपुट आ रहे हैं, बाई चांस जहां से 270 से ज्यादा वोल्टेज आ जाएंगे तो यह वाला जो डिवाइस है ये आगे सप्लाई देनी बंद कर देगा। जैसा कि ये मैंने 270 के ऊपर इसको सेट करके रखा है, जैसे ही 270 से 1 वोल्टेज भी ज्यादा आए तो इसने क्या करना है कि जहां से जो सप्लाई है वो बंद कर देनी है। इस साइड सप्लाई बंद हो जाएगी, बैक साइड सप्लाई रहेगी। तो यानी कि जो हमारा घर का लोड है वो जहां पर है तो वो सेफ है। ठीक है जी, ये प्रोटेक्शन इसकी होगी ओवर वोल्टेज की। इसके बाद है जी दूसरी लो वोल्टेज। मानकर चले वोल्टेज ज्यादा लो हो चुके हैं तो भी ये वाला जो डिवाइस है इसके अंदर रिले लगी है, ये आगे सप्लाई देनी बंद कर देगा। और उसके बाद है जी 7वीं प्रोटेक्शन इसकी ओवरलोड की। मानकर चले आपके घर का लोड है जी 30 एम्पेयर और आपने वहां पर 30 एम्पेयर ही चलाना है, तो जहां से आप इसको सेट कर सकते हो 30 एम्पेयर का लोड। तो 30 एम्पेयर से जैसे ही 31 एम्पेयर हुआ तो यह वाला जो डिवाइस है ये आगे सप्लाई देनी बंद कर देगा। और 8वीं प्रोटेक्शन है जी टाइम डिले की। इसका ये फायदा होता है कि कई बार ना सप्लाई फ्लक्चुएशन होती रहती है, जैसे ही मानकर चले पावर कट के बाद सप्लाई वापस आई तो वो फ्लक्चुएशन रहेगी। मानकर चले 30 सेकंड तक इसने इसको ऑफ रखना है, यानी कि इस साइड सप्लाई रहेगी, आगे सप्लाई ये नहीं देगा। 30 सेकंड के बाद ये ऑन होगा, तब तक जो सप्लाई है वो स्टेल हो चुकी होगी, स्थिर हो चुकी होगी, तो ज्यादा फ्लक्चुएशन के कारण जो हमारा सामान है वो खराब होने से बच जाएगा। 8 प्रोटेक्शन तो जहां पर होगी। उसके बाद दोस्तों मैं अगर बात करूं, मैंने इन्वर्टर के लिए जहां पर B कैटेगरी के 2 MCB लगाए हैं, ये इन्वर्टर की आउटपुट में लगाए हैं। और ये वाले है जी जो जहां से फेज निकलता है, अलग अलग सप्लाई दी है, वो मैंने यहाँ पर ये वाले MCB लगा दिए हैं। और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये वाला जो इन्वर्टर का इनपुट प्लग है, ठीक है जी, यह भी अर्थ है, और जो इसका आउटपुट प्लग है यह भी मैंने अर्थ किया है। तो जब भी आप नया काम करवा रहे हैं अपने घर में तो सबसे पहले अर्थ जरूर करवाएं, क्योंकि अर्थ ही आपके लिए सेफ्टी है और आपके घर के सामान के लिए भी सेफ्टी देता है। तो मैंने कोशिश की है जो कुछ मैंने जहां पर लगाया वो आपके साथ साझा करने की। अगर आपका कोई कमेंट हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। बाकी दोस्तों जितना भी ये सामान मैंने बताया है ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप जहां से खरीद सकते हो। और बाकी अमेज़न से ये खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक है, वहां से भी आप ये मंगवा सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।